अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त बर्निंग इशू चल रहा है वो है टीएलपी का लॉन्ग मार्च। नाजरीन, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कानून में कैसे एक सियासी जमात को कलअदम या उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है या उस पार्टी को डिज़ाल्व किया जा सकता है। और नाजरीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त कलअदम हो चुकी है, क्या उस पर पाबंदी लग चुकी है या वो डिज़ाल्व हो चुकी है, या इस वक्त भी वो पाकिस्तान की कानूनी और आइनी और रजिस्टर्ड सियासी जमात है। नाजरीन, इससे पहले मैं आपको लॉन्ग मार्च की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो बताता चलूँ। नाजरीन, आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मुजाहिरीन थे, कारकुन थे, उन्होंने बाद अज़ नमाज जुमा गुजरांवाला से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ किया। तो नाजरीन, अब से थोड़ी देर बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च के शुरा हैं ये वज़ीराबाद पहुंच जाएंगे। और जो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस, केपीके की पुलिस और आज़ाद कश्मीर से जो पुलिस मुलाजमीन मंगाए गए हैं, या इवन पाकिस्तान की रेंजर को मंगाया गया है, वो भी मुख्तलिफ पुलों पर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद करके खड़ी है और अल्लाह ना करे कि कहीं पर कोई तसादम हो। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसने आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब किया हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म साहब, पाकिस्तान के तीनों अफवाज के सरबराहान और हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब और इंटीरियर मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाहमूद कुरैशी साहब, उसने भी उस इजलास में शिरकत की। उस पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ओवरऑल जायज़ा लिया गया और मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया गया। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या जो ज़्यादातर शरका थे सलामती कमेटी के अरकान, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया और मशवरा दिया है वज़ीर आज़म साहब को कि ताकत के इस्तेमाल की बजाय पहले मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने या उस पर पाबंदी लगाने या उस पार्टी को डिज़ाल्व करने का तरीक़ाकार किया है, कानून किया है। तो नाजरीन, पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, ये पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में तमाम जो कवानीन है इसी में है। तो नाजरीन, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका जो सेक्शन 212 है वो पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी या डिज़ाल्व करने के बारे में है। तो नाजरीन, जो सेक्शन 212 है इलेक्शन एक्ट 217 का, वो कहता है कि जब वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई मालूमात मिले या शवाहिद मिले या उसे किसी और दीगर तरीका से या दीगर किसी ज़राए से शवाहिद या एविडेंस मिले कि एक पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है या वो फॉरेन फंडिंग हासिल कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन जारी करती है और फिर उस नोटिफिकेशन जारी करने के 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रेफरेंस पर फैसला करते हैं कि क्या ये इस जमात को डिज़ाल्व कर दिया जाए, इस पर पाबंदी लगा दी जाए या ना लगाई जाए। तो नाजरीन, यानी कि फ़ाइनल फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि ये जो गवर्नमेंट ने मवाद प्रोवाइड किया है या नोटिफिकेशन जारी किया है तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसके सबूत मौजूद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस सियासी जमात पर पाबंदी लगा देती है और उस सियासी जमात को डिज़ाल्व कर देती है। अगर हुकूमत की तरफ या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है या जो सबूत सुप्रीम कोर्ट में बजरिया रेफरेंस भेजे गए हैं वो नाकाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुत्तफिक नहीं होती, तो वो जो वफाकी हुकूमत की तरफ से रेफरेंस दायर हुआ है उस जमात के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस रेफरेंस को खारिज कर देगी। और हुकूमत पर एक और पाबंदी भी इस सेक्शन में लगाई गई है 212 में कि हुकूमत जब वो नोटिफिकेशन जारी करे तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर
اس بابت ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کرے۔ تو ناظرین، جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کے خلاف نہ تو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اس بابت ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج وضاحت بھی کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ جماعت ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکتی ہے، اور اس کا کوئی بھی امیدوار اس جماعت کا ٹکٹ بھی لے سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن پابند ہے اس کے امیدوار کو تحریک لبیک پاکستان کو جو انتخابی نشان ہے کرین اسے الاٹ کرنے کی۔ تو ناظرین، جو اس وقت میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ کالعدم ٹی ایل پی پر پابندی لگ چکی ہے، یہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ صرف زبانی باتیں ہیں، جبکہ اس میں پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی اس وقت تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، کوئی ریفرنس فائل نہیں ہوا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے کوئی سماعت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا ٹی ایل پی کا لیگل سٹیٹس۔ تو ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے وہ جو ضمنی الیکشن آ رہا ہے 133 میں این 133 لاہور میں، اس پر الیکشن کنٹیسٹ بھی کرنے والی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وضاحت بھی کی ہے کہ وہ جب تک تحریک لبیک پاکستان کے بابت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر نہیں ہو جاتا اور سپریم کورٹ اس پر فیصلہ نہیں کر جاتا، الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کسی بھی سیاسی جماعت جو رجسٹرڈ ہے اس کو نشان الاٹ کرنے کا، اور تحریک لبیک پاکستان پر کورٹ کے کسی بھی امیدوار کو وہ نشان بھی الاٹ کریں گے، اور ٹی ایل پی پاکستان بالکل رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، وسلام۔